नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। तो आइए रुक कर लेते हैं सबसे पहले सुर्खियों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की आज से 3 दिन की सर्बिया यात्रा। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के साथ करेंगी द्विपक्षीय बैठक। प्रधानमंत्री और नेशनल असेंबली के अध्यक्ष से भी होनी है मुलाकात। भारतीय समुदाय से करेंगी बातचीत। बिम्स्टेक की 26वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश। संयुक्त प्रयासों से क्षेत्र के विकास के लिए सक्षम वातावरण बनाने पर दिया जोर। कहा, भारत की प्रतिबद्धता है बिम्स्टेक फ्रेमवर्क। समूह के नेताओं ने भी क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने का दोहराया संकल्प। सीबीआई की टीम ने रेल हादसे की जांच के लिए बालासोर में दुर्घटना स्थल का देर रात फिर किया दौरा। सभी पहलुओं की जांच में जुटे अधिकारी। हादसे में 288 हुई मरने वालों की संख्या। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज। खाद्य सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जारी करेंगे राज्यों के लिए खाद्य सुरक्षा सूचकांक। G20 देशों के बीच गोवा में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने के तरीकों पर हुई चर्चा। आज दूसरे दिन भी वैश्विक अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए सहयोग बढ़ाने पर जोर। द ओवल में आज से शुरू होगा टेस्ट का बेस्ट बनने का घमासान। लगातार दूसरी बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया के सामने होगी ऑस्ट्रेलिया की चुनौती। रिकॉर्ड 23वें ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के करीब पहुंचे नोवाक जोकोविच। कोरिन खचानोव को हराकर 12वीं बार फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में बनाई जगह। शीर्ष वरीयता प्राप्त कार्लोस अल्कराज से होगा आमना सामना। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सर्बिया यात्रा पर हैं। भारत के किसी भी राष्ट्रपति का ये पहला सर्बिया दौरा है। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के निमंत्रण पर 9 जून तक सर्बिया की यात्रा पर राजधानी बेलग्रेड में राष्ट्रपति मुर्मू के कई कार्यक्रमों में भाग लेने का जो प्रोग्राम है वो चर्चित है। और इन सब में सबसे अहम होगा दोनों देशों के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय बैठक का कार्यक्रम, जिसमें भारत और सर्बिया के आपसी हितों को लेकर बातचीत होगी। इसके अलावा राष्ट्रपति मुर्मू सर्बिया के प्रधानमंत्री और नेशनल असेंबली के अध्यक्ष के साथ भी मुलाकात करेंगी। इसके बाद बेलग्रेड में भारतीय समुदाय से उनकी बातचीत होगी। इसके अलावा राष्ट्रपति प्रथम विश्व युद्ध के अज्ञात नायक के स्मारक पर भी जाएंगे। राष्ट्रपति मुर्मू की यात्रा का फोकस दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों और व्यापार के अवसरों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए प्रोत्साहन देने पर होगा। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक मैत्रीपूर्ण रिश्ते रहे हैं। न्यू बेलग्रेड की 2 सड़कों का नाम महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया। महात्मा गांधी की प्रतिमा न्यू बेलग्रेड में सावा घाट पर उनके नाम पर बनी सड़क पर स्थित है। सर्बिया से पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने सूरीनाम का राजकीय दौरा किया। दोनों देशों के आपसी हितों से जुड़े विषयों को और मजबूती दी। अपने तीसरे और आखिरी दिन सूरीनाम दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आर्य दिवाकर मंदिर गईं। इस मंदिर की स्थापना 1929 में की गई थी। ये मंदिर सूरीनाम में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों को संचालित करते हैं। और इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने सूरीनाम के विष्णु मंदिर में जाकर दर्शन भी किए।
इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने मैरियनबर्ग में 1902 के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मैरियनबर्ग के गैवलन हाल्डेन स्मारक को 1902 के मैरियनबर्ग की शहीदी की याद में 2006 में बनवाया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूरीनाम की अपनी यात्रा के अंतिम दिन भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि सूरीनाम में प्रवासी भारतीय देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बिम्स्टेक की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर समूह के नेताओं ने संदेश जारी किया। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक समूह के नेताओं ने क्षेत्रीय सहयोग के मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर दोहराया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बिम्स्टेक समूह क्षेत्रीय विकास के लिए भारत की वचनबद्धता दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि बिम्स्टेक फ्रेमवर्क भारत की प्रतिबद्धता है। इसके अंतर्गत समानता और मित्रता की भावना और संयुक्त प्रयासों से क्षेत्र के तेजी से विकास के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना है। उन्होंने कहा कि समुद्री सहयोग समझौते के वर्तमान प्रयास और पूरे क्षेत्र में मोटर वाहनों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए एक समझौता हमारी सामूहिक सुरक्षा, कनेक्टिविटी, समृद्धि के लिए बंगाल की खाड़ी के महत्व को स्पष्ट करता है। 1997 में स्थापित बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है। इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड सहित 7 सदस्य देश शामिल हैं और इसका मुख्यालय ढाका में है। सीबीआई की टीम ने रेल हादसे की जांच के लिए बालासोर में दुर्घटना स्थल का एक बार फिर दौरा किया। इससे पहले सीबीआई की टीम ने कल सुबह भी घटना स्थल का दौरा किया था। सीबीआई ने हादसे में कई एफआईआर भी दर्ज की हैं। वहीं घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 288 हो चुकी है और 205 मृतकों की शिनाख्त का काम पूरा हो चुका है। फिलहाल 200 घायलों का इलाज जारी है। रेलवे बोर्ड ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई दुर्घटना की परिस्थितियों और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जांच की जा रही है। दूसरी तरफ कमिश्नर रेल सुरक्षा भी अपना काम कर रहे हैं और हादसे के सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। रेलवे ने ओडिशा ट्रेन हादसे में ड्राइवर की गलती और सिस्टम की खराबी से इनकार करते हुए संभावित तोड़फोड़ और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से छेड़छाड़ के संकेत दिए हैं। फाइनेंस जैसे बेहद अहम विषय पर इस समय गोवा में G20 देशों के बीच चर्चा हो रही है। पणजी में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय वित्त कार्य समूह की इस बैठक में मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने और वैश्विक ऋण कमजोरियों के प्रबंधन पर विचार विमर्श किया गया और अधिक स्थिर और लचीली वैश्विक अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए सहयोगी प्रयास करने पर भी जोर दिया गया। बैठक में सदस्य देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आज भी ये सभी प्रतिनिधि वैश्विक वित्त अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए सहयोग बढ़ाने जैसे अहम विषयों पर चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है और दुनिया भर में सालाना 10 में से 1 व्यक्ति खाद्य जनित बीमारियों से प्रभावित होता है। इसलिए लोगों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 7 जून को वर्ल्ड फूड एंड सेफ्टी डे यानी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने का मकसद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर साल इस खास दिन के लिए एक थीम को भी तय करता है और इस साल का जो थीम है वो खाद्य मानक जीवन बचाते हैं ये है। आज इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राज्यों के लिए खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी करेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा के 5 मापदंडों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए SFSI जारी करता है। इसकी शुरुआत 2018-19 में देश से खाद्य सुरक्षा का जो परिस्थिति का तंत्र है उसमें एक प्रतिस्पर्धी और सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से की गई थी।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया के साथ हुई एक बैठक में देश भर में 2000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति देने का फैसला लिया गया है। इनमें से 1000 जन औषधि केंद्र इस साल अगस्त तक और 1000 दिसंबर तक खोले जाएंगे। इस महत्वपूर्ण निर्णय से पीएसीएस की आय बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ साथ खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को सस्ती कीमत पर दवाइयां भी उपलब्ध होंगी। देश भर में अभी तक 9400 से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। इनमें 1800 प्रकार की दवाइयां और 285 अन्य मेडिकल डिवाइस उपलब्ध हैं। ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में जन औषधि केंद्रों पर 50% से 90% तक कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध हैं। जर्मनी के रक्षा मंत्री भारत की 4 दिवसीय दौरे पर हैं। बोरिस पिस्टोरियस आज मुंबई जाएंगे, जहां वो वेस्टर्न नेवल कमांड और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का दौरा कर सकते हैं। इससे पहले कल द्विपक्षीय बैठक में भारत और जर्मनी ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने और रक्षा औद्योगिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के तरीके खोजने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। बैठक में दोनों देशों के नेताओं ने क्षेत्रीय मुद्दों और साझा प्राथमिकताओं पर भी विचार विमर्श किया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को उनके मुद्दों पर बातचीत के लिए एक बार फिर आमंत्रित किया। खेल मंत्री ने एक ट्वीट कर पहलवानों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, सरकार पहलवानों के साथ उनके मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। मैंने एक बार फिर पहलवानों को इसके लिए आमंत्रित किया है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का सफर अब खिताबी मुकाबले तक पहुंच गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बुधवार से लंदन के केनिंगटन ओवल में फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में शीर्ष पर रहते हुए फाइनल में प्रवेश किया, जबकि भारतीय टीम दूसरे स्थान पर रही। खास बात ये रही कि आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग में भारत शीर्ष और ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पर है। भारतीय टीम इस मुकाबले में उतरेगी तो उसकी नजरें आईसीसी खिताब के एक दशक के सूखे को खत्म करने पर टिकी होंगी। डब्ल्यूटीसी के पिछले 2 चक्र में भारत सबसे निरंतर प्रदर्शन करने वाली टीम रही। पिछली बार भी भारतीय टीम फाइनल तक पहुंची, हालांकि तब टीम को न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। टीम इंडिया ने इसी साल घरेलू टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। पूर्व विश्व नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 23वें ग्रैंड स्लैम खिताब की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा दिए। जोकोविच ने रूस के कारेन खचानोव को हराकर फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में स्थान बनाया। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच ने खचानोव के खिलाफ पहला सेट हारने के बाद जोरदार वापसी की। जोकोविच ने मुकाबले को 4-6, 7-6, 6-2, 6-4 से अपने नाम कर 12वीं बार सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अंतिम 4 में जोकोविच का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त कार्लोस अल्कराज के साथ होगा। एक अन्य सेमीफाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने आसान जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई। अल्कराज ने 5वीं वरीयता प्राप्त ग्रीस के सित्सिपास को हराने में सफलता पाई। स्पेनिश खिलाड़ी के मुकाबले ने सीधे सेट्स में 6-2, 6-1, 7-6 से गेम को अपने नाम किया। और फिलहाल विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और मनीषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।